दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही ख़ास है उन सभी दोस्तों के लिए जो भगवान की भक्ति हृदय से करते हैं और पितरों का पूजन करते हैं, पितरों के निमित्त श्राद्ध तर्पण आदि करते हैं और प्रत्येक महीने प्रत्येक मास में पड़ने वाली अमावस्या पर पितरों के निमित्त पूजा करते हैं। दोस्तों, मैं चर्चा करने वाला हूँ आज वैशाख मास की अमावस्या के बारे में, क्योंकि वैशाख महीना जो चल रहा है दोस्तों, इसमें आने वाली जो अमावस्या है बहुत ही शुभ है। क्योंकि इसमें बनने वाले जो योग हैं बहुत ही सुंदर योग बन रहे हैं दोस्तों। एक तो सौभाग्य योग बन रहा है, एक शोभन योग बन रहा है। इनका बड़ा महत्व बताया है। हिंदू धर्म में वैशाख अमावस्या का विशेष महत्व होता है, जैसा कि आपको पता है। आज मैं चर्चा करूंगा दोस्तों कि वैशाख मास पर स्नान करने का, दान करने का, पितरों के निमित्त तर्पण करने का, पिंड दान करने का, श्राद्ध करने का, ब्रह्म भोज का और पूजा का, व्रत का, किस प्रकार पूजा करें, क्या पितरों के निमित्त किया गया कर्म आज के दिन वो स्वीकार करते हैं, वो सारी बातें आज हम करने वाले हैं। और क्या शुभ योग रहने वाला है, शुभ मुहूर्त क्या है, क्या व्रत की पूजा की विधि है, वो सारी बातें आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। बने रहें अंत तक दोस्तों। जैसा कि आपको मालूम है कि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार वैशाख अमावस्या को धर्म और कर्म और पितरों के तर्पण के लिए बेहद शुभ बताया गया है दोस्तों। इस दिन ज्योतिषिक उपाय भी किए जाते हैं। काल सर्प दोष से मुक्ति के लिए भी मान्यता है अमावस्या की, और पितृ दोष से शांति प्राप्त करने के लिए भी इस दिन को बड़ा विशेष माना गया है। शास्त्रों में वैशाख अमावस्या को पितरों को मोक्ष दिलाने वाली अमावस्या कहा जाता है दोस्तों। और इस बार जो इस साल 2021 में वैशाख के महीने में जो पड़ने वाली है अमावस्या, ये भौमवती अमावस्या है। मंगलवार के दिन 11 मई को पड़ने वाली है दोस्तों। शुभ मुहूर्त की बात करूं तो 11 मई को दिन मंगलवार को अमावस्या तिथि शुरू हो जाएगी दोस्तों, और 12 मई को सुबह 12:29 तक रहने वाली है। तो पूरा दिन मंगलवार को ये अमावस्या रहने वाली है। इस दिन सौभाग्य व शोभन योग बन रहे हैं दोस्तों, जो कि ज्योतिष शास्त्र में कई शुभ योगों का वर्णन किया गया है वैसे तो, जैसे अमृत सिद्धि योग, सर्वार्थ सिद्धि योग, गुरु मुख्य योग, पुष्कर योग, त्रिपुष्कर योग, द्विपुष्कर योग। इन सभी योगों में, शुभ योगों में जैसे फल प्राप्त होता है, ऐसे ही सौभाग्य नाम का जो योग है जिसमें विवाह करना बड़ा शुभ माना गया है। शोभन योग का महत्व होता है दोस्तों कि शुभ कार्यों और यात्रा पर जाने के लिए ये योग उत्तम माना गया है। कहा जाता है कि इस शुभ योग में की जाने वाली यात्रा मंगलमय होती है और सुखद होती है। यात्रा के दौरान किसी भी तरह की कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता दोस्तों। और मैं आपको एक बात बता दूं कि वैशाख अमावस्या के दिन क्या करें, पूजा कैसे करें, क्या विधान है, उसकी चर्चा हम करें तो वैशाख अमावस्या के दिन दोस्तों सुबह प्रातः जल्दी उठ करके, सुबह अगर हो सके तो सूर्य उदय से पहले उठें और इस दिन देर तक नहीं सोना चाहिए। अमावस्या के दिन दोस्तों उठ करके यदि आप किसी गंगा, यमुना, सरस्वती आदि महानदी में स्नान करते हैं तो उस स्नान का बड़ा महत्व बताया है। अगर आसपास कोई पवित्र नदी नहीं है, कोई सरोवर है, कोई तालाब है, कोई नहर आदि है, चलते बहते पानी में स्नान करने का भी विशेष महत्व बताया है। यदि फिर भी हम ऐसा ना कर पाएँ, अपने घर पर रह करके, जैसा कि आपको पता है कोविड चल रहा है हर जगह और बड़ा भयंकर रूप लिया हुआ है, तो घर पे रह करके ही नहाने वाले पानी में आप थोड़ा सा गंगा जल डाल करके माँ गंगा का ध्यान करके घर पे स्नान करें। और थोड़े से काले तिल यदि आप नहाने के पानी में डालते हैं गंगा जल के साथ में, तो उसका और ज़्यादा महत्व बन जाता है दोस्तों। इस दिन स्नान आदि करके अपने बुज़ुर्गों का, अपने माता पिता का आशीर्वाद लेकर के मंदिर जा कर के भगवान का पूजन करना चाहिए। इस दिन भगवान नारायण का पूजन किया जाता है दोस्तों। और अब की बार मंगलवार को ये अमावस्या पड़ रही है तो भगवान हनुमान जी का भी विशेष पूजन किया जाता है इस दिन। और इस दिन दोस्तों पीपल के वृक्ष की पूजा करने का बहुत ज़्यादा महत्व बताया है, क्योंकि पीपल का जो वृक्ष होता है हिंदू सनातन धर्म के हिसाब से ब्रह्मा विष्णु रुद्र का इसमें वास माना गया है। और इस दिन की गई पूजा
में विशेष फल इसलिए प्राप्त होता है पीपल का, क्योंकि भगवान कृष्ण खुद कहते हैं गीता में, महाभारत में जो गीता है, श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण खुद कहते हैं कि पीपल वृक्ष अमावस्या के दिन तीनों देवताओं का तो वास होता ही है, ब्रह्मा विष्णु रुद्र का, लेकिन इस दिन पितरों का भी वास पीपल के दिन बताया है, अमावस्या के दिन दोस्तों। तो इस दिन पीपल की पूजा करनी चाहिए, एक घी का दीपक जलाना चाहिए और परिक्रमा करनी चाहिए। 108 परिक्रमा करने का विशेष लाभ प्राप्त होता है दोस्तों। और 1 लोटा पानी लेकर के उसमें थोड़ा सा दूध डाल करके, जिसे हम कच्ची लस्सी बोलते हैं, ऐसा बना करके और थोड़ा उसमें तिल डाल करके, काले तिल डाल करके और सफ़ेद तिल भी डाल सकते हैं, वो थोड़े से डाल करके चुटकी भर परिक्रमा करें और वो जल पीपल की जड़ में दें, उससे आपके पितरों को जल प्राप्त होता है, ऐसी हमारे शास्त्रों की मान्यता है दोस्तों। इस दिन पीपल का पूजन करने के साथ साथ पितरों का तर्पण भी किया जाता है दोस्तों। तर्पण करने का विधान है, बड़ा सुंदर विधान है कि जो हम जल लेते हैं पितरों के निमित्त, जब हम तर्पण करते हैं तो वो सीधा पितरों को प्राप्त होता है। और दोस्तों इस दिन श्राद्ध भी किया जाता है, पिंडदान किए जाते हैं, और तो और इस दिन ब्रह्म भोज करवाया जाता है, ब्राह्मणों को भोजन करवाया जाता है और दान दक्षिणा दे करके उनको तृप्त किया जाता है। तो ऐसा मानना है कि हमारे पितृ तृप्त होते हैं और हमें शुभ आशीर्वाद प्रदान करते हैं। और भौमवती अमावस्या को विशेष फल प्राप्त होता है दोस्तों। और क्योंकि ये वैशाख मास की अमावस्या है, इससे अगला जो महीना है ज्येष्ठ का, यानी ज्येष्ठ का महीना है, गर्मी का महीना प्रारंभ होने वाला है पूर्ण रूप से। तो इस दिन हम यदि एक मिट्टी का कलश, मटका लेकर के, घड़ा लेकर के, उसको पानी का भर करके दान करते हैं किसी मंदिर में या किसी ऐसे स्थान पर जहाँ पर प्याऊ होते थे पहले, आजकल थोड़े कम हो गए हैं, तो कोई पानी का मटका कहीं पर रखने से हमारे पितृ प्रसन्न होते हैं, वो शुभ आशीर्वाद देते हैं। क्योंकि कोई भी आने जाने वाला व्यक्ति गर्मी से पीड़ित होकर के उनकी पिपासा को शांत करता है वो जल, तो उस घड़े को आप ऐसी जगह रखें। कहते हैं कि घट दान करना, या तो किसी गरीब के घर में आप घड़ा पानी का भर कर के दान करें। और कहते हैं दोस्तों कि इस महीने की जो वैशाख महीने की जो अमावस्या है, इस अमावस्या से लेकर के और ज्येष्ठ महीने की अमावस्या तक जहाँ पर भी आप वो घड़ा रखें, हो सके तो उसको हर रोज़ धो करके साफ़ करके उसको भर के आएँ, तो आपको विशेष फल प्राप्त होता है। आपके पितृ प्रसन्न होते हैं और शुभ आशीर्वाद आपको देते हैं दोस्तों। क्योंकि जल ही जीवन है, कोई भी जल आपके हाथ द्वारा पीता है तो वो आपको बहुत आशीष देता है दोस्तों। ये घड़े का जो मैंने प्रयोग आपको बताया, ये निश्चित ही आपको फल देने वाला है। और कई जगह क्या होता है कि कोई गरीब आदमी है तो घड़ा रख सकता है, और किसी के पास भगवान ने पैसा दिया है, धन दिया है, लक्ष्मी की कमी नहीं है, तो वो पानी की टंकी, जो ठंडे पानी की टंकी आती है या वाटर कूलर आता है, वो भी कहीं पर रखवा सकता है जहाँ पर आते जाते लोग पानी पिएं दोस्तों। शास्त्रों के अनुसार अमावस्या के दिन कोई वाद विवाद नहीं करना चाहिए, झगड़े से बचना चाहिए, इस दिन झूठ नहीं बोलना चाहिए और मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए दोस्तों। इस दिन किया गया व्रत बड़ा ही शुभ फल देता है। पितरों के निमित्त ये फल हमें प्राप्त करवाता है कि भगवान विष्णु की इस दिन आराधना करें और व्रत करें। इस दिन फलाहार रह कर के व्रत किया जाता है दोस्तों। किसी भी प्रकार का आप इसमें अन्न ना खाएं, आप फलाहार रह कर के व्रत करें। यदि कोई दवाई लेता है, कोई किसी प्रकार का मेडिसिन लेता है, तो वो कुछ खा सकता है, दूध पी सकता है, फल खा सकता है, दवाई ले सकता है उसके बाद। और यदि कोई नहीं रह पाए तो इस दिन मीठे के साथ थोड़ा अन्न भी खा सकता है। कोशिश ये की करनी चाहिए कि फलाहार रह करके ही व्रत किया जाए दोस्तों। इस अमावस्या पर आप अपने पितरों के निमित्त पूजन करें, भगवान नारायण का पूजन करें, निश्चित ही आपको लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, धन का योग बनता है। और ऐसे सुंदर सौभाग्य योग में, शोभन योग में की गई पूजा 1000 गुना फल प्राप्त करवाती है दोस्तों। ये सुंदर सी जानकारी मैंने आपको सूक्ष्म रूप में दी।